हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस का पैसिव, यानी उनकी हिंदी से इंग्लिश में कैसे पैसिव बनाते हैं। एक पैसिव तो होता है कि इंग्लिश का ही सेंटेंस दिया हो एक्टिव का यानी टेंस का, और उसको ट्रांसलेट करना हो यानी इंग्लिश टू इंग्लिश, और उसको ट्रांसलेट करके पैसिव बनाना हो। ठीक है, एक्टिव से पैसिव तो वो आता है आपका एकेडमिक में, जैसे 10-12 के एग्जाम में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कोई पैसिव का हिंदी में सेंटेंस हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यानी उसके इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हो, ठीक है, या इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बुक रीडिंग करना चाहते हो तो उसमें लिखा है तो उसको कैसे समझ सकते हो, उसका अर्थ क्या होगा, या उस सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, क्यों है ऐसा, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट का हमने वीडियो बना दिया है, तो आज देखते हैं फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर का क्या देख रहे हैं हम, पैसिव। पैसिव में क्या है, हिंदी इनटू इंग्लिश। ठीक है, यू वांट टू ट्रांसलेट, हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखना चाहते हैं। तो फ्यूचर के भी कितने हैं, वही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूल होगा इसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट इसका क्या होगा, ता होगा, ठीक है, या जाता होगा, या मेन वर्ब प्लस गा, मेन वर्ब में ही डायरेक्टली गा जुड़ा हो। तो क्या करें, देखो वैसे तो हमने प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी सीखा है कि टेंस में और यानी एक्टिव में पैसिव में अंतर क्या है। एक सेंटेंस याद देख लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। राम एक किताब लिखता होगा। ठीक है, तो ये किसका है, ये टेंस का है, क्योंकि राम सब्जेक्ट पहले आ रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंस। और टेंस को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। तो अभी लेकिन हमें टेंस तो नहीं सीखना, टेंस तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो अब हमें सीखना है क्या है, अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, एक किताब राम के द्वारा लिखी जाती होगी, या तो ऐसे आ जाए, या इसमें सब्जेक्ट नहीं भी आए, एक किताब लिखी जाती होगी। तो ये जो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा वो कहलाता है हमारा क्या, पैसिव। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे उनकी इंग्लिश बनानी है, ये हमें सीखना है। क्लियर हो गया, तो आपको ये क्लियर हो गया। तो टेंस तो हमने टेंस के रूल में पढ़ लिए थे जब टेंस पढ़े थे, अभी हम इसके नए रूल देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, कम से कम कमेंट में बताओ। आप लोग कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करें, ठीक है, कि कमेंट तो ज़रूर ही करें। ठीक है, अगर अच्छा लगे कंटेंट आपको तो वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका रूल लिख देते हैं। सब्जेक्ट, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, पिछले भी वीडियो में हमने देखा, लेकिन क्या है, ये सब्जेक्ट का प्लेस है। ठीक है, तो इसलिए इसको सब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा। प्लस क्या होगा, विल बी या सेल बी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर, प्लस वाई ऑब्जेक्ट। अदर और इसको भी हम आगे पीछे रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल और सेल, सेल आई वी के साथ लगेगा, अदर सब्जेक्ट में क्या लगेगा, विल भी लगेगा। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक किताब
एक किताब लिखी जाती होगी। ठीक है, तो क्या होगा सेंटेंस, एक किताब का क्या होगा, अ बुक। अब क्या होगा, अ बुक के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, विल लगेगा। अ बुक विल बी। सेल क्यों नहीं लगा, क्योंकि सेल किसके साथ आएगा, आई और बी के साथ। अ बुक विल बी लिखी जाती। जाति का मतलब यहाँ वो नहीं है, देखो जाता यहाँ पे क्या है, पहचान है, देखो। तो लिखी मेन वर्ब है हमारी, उसकी क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो अ बुक विल बी रिटन। ठीक है, सब्जेक्ट होता किसके द्वारा, बाय राम, तो उसको लिख देते हैं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, तो अ बुक विल बी रिटन। ठीक है, इनको देख लेते हैं। हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती होगी। क्या होगा, वी का क्या होगा, देखो हमें अंग्रेजी पढ़ाई, हम तो नहीं पढ़ा रहे, कोई और पढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, वी। और वी के साथ क्या लगेगा, सेल बी। वी सेल बी, पढ़ाने का क्या होगा, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। वी सेल बी टॉट, टॉट इंग्लिश। ठीक है, अब किसके द्वारा, वाई टीचर, तो वो दिया नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में बताना। अगला देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, जा रहा होगा। ठीक है, या जा रही होगी। ठीक है, तो इसका रूल, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ सेल लगेगा। एक सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें स्कूल में बुलाया जा रहा होगा। ठीक है, यू। ठीक है, क्या लगेगा यू के साथ, विल बी। यू विल बी, अब बीइंग, यू विल बी बीइंग, बुलाने की क्या होगी, कॉल, जा रहा होगा, चल के तो नहीं जा रहा, कोई ये मेन वर्ब नहीं है, पहचान है, तो बुलाने की क्या होगी, कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड, कॉल्ड। ठीक है, अदर कुछ बचा नहीं, बचा ये बचा स्कूल में, तो इन स्कूल। कोई डाउट। ठीक है, वैसे ये जब हम ट्रांसलेट करते हैं एकेडमिक में, यानी अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस आया उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तब इसका वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हिंदी में कोई सेंटेंस आ जाए ऐसे, तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अगला देख लेते हैं, परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, चुका
होगा, या आ ई ए की मात्रा प्लस होगा, ठीक है। रूल क्या होगा इसका, सब्जेक्ट विल हैव बीन, या सेल हैव बीन, ठीक है। ये आई और बी के साथ अदर में है। वैसे परफेक्ट में क्या लगता था, विल हैव और सेल हैव, ठीक है। टेंस की बात कर रहे हैं। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर कुछ भी प्लस वाई ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। एक कार राम के द्वारा खरीदी जा चुकी होगी, ठीक है गाइस। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक कार, तो लिख लो अ कार, क्या लगेगा, विल हैव बीन, अ कार विल हैव बीन। अब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खरीदना, ठीक है। तो खरीदेगी क्या होगी, वाई, वाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट, अ कार विल हैव बीन बॉट। और तो कुछ है नहीं, सब्जेक्ट दिया ये वाला, ऑब्जेक्ट की जगह तो क्या लिखोगे, बाय, बाय राम। तो इसमें कोई डाउट, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हटा दें। देखो नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जा रहा होगा प्लस समय, इसमें टाइम आता है। रूल क्या होगा इसका, सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस बीइंग, ठीक है। ये वाली या फिर ये वाली, ये आई बी के साथ और ये अदर के साथ, प्लस मेन वर्ब विथ थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर में से एक आता है, निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित के साथ फॉर। इन दोनों की हिंदी क्या होती है, से। एक सेंटेंस देख लेते हैं। एक किताब सुबह से पढ़ी जा रही होगी, ठीक है गाइस। तो क्या होगा, देखो अ बुक, क्या लगेगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है। रीड बीन, बीइंग, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ी, पढ़ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम है, क्या पढ़ेंगे इसे, रेड। और क्या बच्चा, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। कोई डाउट। तो ये फ्यूचर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तो कम से कम आप बताओगे तो हम उसमें अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।